significant figures. This is important for your class 11th NEET and JEE also, JEE main especially. तो आज हम इसको देखेंगे. सो वेलकम टू AMIT एकेडमी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्टिंग टीचिंग. मैं अमित कुमार, है ना. आज हम लोग इसको पढ़ेंगे. तो देखिए ये नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स. काफ़ी लंबा नाम है इसलिए हमने इसको शॉर्ट में SF लिखा है. इसको मैं SF लिखूंगा, है ना. और इसका डेफिनेशन हमने समय बचाने के लिए पहले से दे दिया है. डेफिनेशन क्या है मैं इसको बता दूं. पहले देखिए है क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स. इसको आप ऐसे याद रखिए. सिग्निफिकेंट वर्ड अगर आप देखें तो इसका मतलब होता है जिसका अपना कोई महत्व हो, इंपॉर्टेंस हो, है ना. तो उससे उसको याद रखिए कि सिग्निफिकेंट मतलब इसका अपना कोई महत्व होगा, इंपॉर्टेंट जो होगा, है ना. और ये आपके इसका मतलब हो गया इम्पॉर्टेंट, है ना. इसका मीनिंग भी इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली 11th के बच्चों के लिए, है ना. और नीट में भी इसमें क्वेश्चन आया इधर 2020 में 22 में इस पर क्वेश्चन है ना. तो ये है क्या चीज़ देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कि इसका डेफिनेशन अगर देखें तो इट इंडिकेट द प्रेसिजन ऑफ मेजरमेंट एंड डिपेंड ऑन लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. देखिए प्रेसिजन ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ. तो ऐसे कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं तो हम उसको कितनी बारीकी से नाप सकते हैं, है ना. उसके कितने छोटे से छोटे हिस्से को भी हम नाप सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिजन. जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को हमने नापा, फर्ज कीजिए नाप रहे हैं 2.41 मीटर नाप रहे हैं. इसका मतलब है कि मीटर का 100वां हिस्सा तक हम उसका छोटा हिस्सा नाप सकते हैं. मतलब मीटर का 100वां हिस्सा तक, जो 10 के बाद 2 जीरो अंक है, मतलब मीटर के 100वें हिस्से तक को हम नाप सकते हैं, है ना. अगर मान लीजिए लिख रहे हैं 2.412 मीटर, मतलब हम मीटर के 1000वें हिस्से तक को नाप सकते हैं. आपने कभी ये यूज़ किया है ना, वो स्पोर्ट्स वॉच देखा है, उसमें सेकंड के बाद आता है इस तरह से, सेकंड आता है 241 इस तरह से आता है और ये बदलता जाता है, बहुत तेज़ बदलता है. तो ये दो डिजिट है ना. सेकंड के बाद ये 2 डिजिट है. इसका मतलब क्या, सेकंड का 100वां हिस्सा भी उसमें मेज़र हो रहा है ना. सेकंड का 100वां हिस्सा भी उसमें मेज़र किया जाता है, इसलिए उसके बाद 2 डिजिट और आता है ना स्टॉप वॉच में. तो ये इसको और ऐसे समझिए. इसमें ये तो प्रेसिजन की बात हो गई, है ना, कि कितनी बारीकी से नाप रहे. दूसरा लिस्ट काउंट पर डिपेंड करता है. तो लिस्ट काउंट है क्या कि कोई इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट से हम किसी यूनिट के कितने छोटे से छोटे भाग को माप सकते हैं. जैसे अगर इसको हम ऐसे आगे पढ़ेंगे जब मीटर स्केल, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे. लेकिन अभी मैं आपको जस्ट चर्चा तो बता दूं. जैसे मीटर स्केल के मामले में ये होता है 1 mm, मतलब हम इससे हम 1 mm तक छोटे यूनिट साइज को भी माप सकते हैं. सेंटीमीटर में देखें तो हो जाएगा ये 0.1 सेंटीमीटर. ठीक है. यही चीज़ अगर हम वर्नियर कैलिपर्स में देखें, वर्नियर कैलिपर्स में देखें तो हो जाएगा 0.1 mm, मतलब 0.01 सेंटीमीटर. मतलब है कि हम सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक या मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक माप सकते हैं. स्क्रू गेज में और फिर नीचे जाएगा ये, है ना, फिगर और छोटा होता जाएगा. स्क्रू गेज में जब हम देखेंगे तो ये आपका 0.01 mm हो जाएगा और सेंटीमीटर 0.001 सेंटीमीटर हो जाएगा. मतलब सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से तक हम उसको माप सकते हैं, छोटे से छोटे. तो ये हो गया लिस्ट काउंट. इसको हम से आगे पढ़ेंगे. अभी चर्चा तो मैं बता दूं. अब देखिए इसको फिर से समझें. सिग्निफिकेंट हमने क्या मतलब बताया कि सिग्निफिकेंट मतलब जिसका अपना महत्व हो. अब जैसे मान लिखते हैं 50 मीटर, है ना. अगर 50 मीटर लिख रहे हैं, इसको बता दूं इधर. आप वीडियो रोक करके नोट्स बनाते जाएंगे, है ना. मान लीजिए लिख रहे हैं 50 मीटर. इसमें क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक है, ये 5 है सिग्निफिकेंट फिगर. क्यों 5 है भाई. मतलब है कि यदि कोई चीज़ नाप रहे हैं, कह रहे हैं 50 मीटर्स और कह रहे हैं कि इसमें एक ही जो 5 है वो सिग्निफिकेंट है. मतलब है कि इसके विषय में हम कंफर्म नहीं है. कंफर्म नहीं मतलब क्या हो सकता है कि जो हम मेज़र कर रहे हैं वो चीज़ हो सकता है 51 मीटर्स हो, 52 मीटर्स हो. हम इसके विषय में कंफर्म नहीं है. मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब जिसके वजह से हम कंफर्म है कि ये
होगा ही, एकदम पक्का नाप लिए हैं, देख लिए है ना, समझ रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं 50.0, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सभी है, ये भी है, ये भी है, मतलब है कि हमने पक्का नापा है कि 50 मीटर के बाद ये ज़्यादा नहीं है, पक्का 50 मीटर है। अगर कह रहे हैं 50 पॉइंट है ना 2, अगर ये इस तरह से लिख रहे हैं मीटर है ना, मतलब हमने नापा, ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हो गए। मतलब है कि इसमें ये भी हम कंफर्म्ड हैं कि 50 मीटर के बाद हमने 0.2 तक देखा है कि हाँ ये है, क्लियर है। तो सिग्निफिकेंट मतलब जिसका अपना महत्व हो। बढ़े आगे, देखिए रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, इसका जो आप नोट्स बनाएंगे ना, एक बड़े पेज पे बनाएंगे, मैं पूरा चार्ट दूंगा, उस चार्ट को अगर आप रखेंगे तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, कैसे कब कब होंगे, ये देखने में, याद करने में सुविधा होगी। एक बार आपके दिमाग में अगर पूरा चार्ट है तो आप भूलेंगे नहीं, है ना। तो बड़े पेज में इसको आप नोट करेंगे। तो एक तरफ से देखिए मैं चलता हूँ, सबसे पहले नन जीरो डिजिट्स, जो नन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे देखिए 241, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, सभी नन जीरो, मतलब इसमें कोई जीरो नहीं है ना, तो इसमें कितने हो गए, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अगर लिखते हैं 2412 या मान लीजिए 2415 लिख रहा है, इसमें कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, है ना। तो देखिए इसमें नन जीरो मतलब जीरो छोड़ के जितने डिजिट्स हैं, ऐसे आपने अगर नंबर सिस्टम पढ़ा होगा है ना स्कूल में, तो आप याद कीजिए डिजिट्स भी 2 तरह के होते हैं, सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट। इन मीन्स नॉट, है ना, जो सिग्निफिकेंट नहीं, तो जीरो क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है डिजिट में भी, है ना। अच्छा बायोलॉजी वाले ये सोचेंगे कि ये कोई बहुत बड़ी मैथ्स की चीज़ आएगी, ऐसी बात नहीं, आप बच्चे हैं, बचपन में स्कूल में पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम याद कीजिए। डिजिट्स 2 तरह के होते हैं, सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट, है ना। तो इसको अगर देखें तो डिजिट्स में सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट, इन मीन्स नॉट, है ना, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है नॉट, तो इसमें क्या आता है, 0 आता है, और इसमें क्या आता है, तो 1 2 से लेके 9 तक आता है ना। तो जहाँ जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हैं। 0 चूंकि इनसिग्निफिकेंट डिजिट है इसलिए वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। बढ़े आगे, देखिए हमने बात की थी 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब 0 की बात करें, 0 कब होगा सिग्निफिकेंट और कब नहीं होगा। तो सबसे पहले देखें इन्हीं 0 का, देखिए मैं चार्ट इधर दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेंगे कॉपी में कहाँ आपकी जगह आपको मिलती है ना। तो इनिशियल जीरोज, ठीक है, नॉट सिग्निफिकेंट। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि डेसिमल 0024 है ना, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 1 2, है ना, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। ये जो देखिए जीरो, जो शुरू के जो जीरो हैं ये नॉट सिग्निफिकेंट, क्लियर है, मतलब इनिशियल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। बढ़े आगे, अब इसमें दूसरा क्या है भाई, ट्रैप जीरो। ये ट्रैप जीरो का क्या मतलब, ट्रैप मतलब जो बीच में हो, जो नन जीरो डिजिट्स के बीच में जो अगर डिजिट्स है, या नन ये जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर जो जीरो है ना, तो इसमें देखिए ट्रैप जीरो समझने के लिए लिख लीजिए बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स। कहाँ, किसके बीच फंसा जीरो, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच फंसा जीरो। जैसे देखिए मान ली लिखते हैं 2004, है ना, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ये भी है, ये भी है, जान रह चुके आप कि नन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होता है, और जीरो बीच में फंसा हुआ है ना, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। इसमें कितने हो गए, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, है ना। आई बात समझे, ट्रैप्ड है तो वो होगा। और देख लीजिए, मान लीजिए ऐसा है, एक और एग्जांपल देखिए,
0 2 0 इसको रहने दीजिए। एक और चीज़ समझा देता हूँ, तब फिर आपको सुविधा होगी उसको समझने में। अब ट्रेलिंग जीरो की बात हम लोग करेंगे, है ना। ट्रेलिंग जीरो, तो ट्रेलिंग जीरो मतलब जो पीछे पीछे चले, है ना, जो पीछे चले। तो इसमें दो तरह की बात आएगी, ट्रेलिंग जीरो में भी दो बात आएगी, तब फिर इसको आपको समझने में सुविधा होगी। ये समझा देता हूँ तो फिर समझेंगे आप। ट्रेलिंग जीरो में है क्या, दो बात होगी, विदाउट डेसिमल नॉट सिग्निफिकेंट। देखिए कैसे होगा, ये दिखाई पड़ रहा है, देख लीजिए। तो अगर डेसिमल नहीं है तब, जैसे 1200 हमने लिखा 1200 लिखा है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 2 है, मतलब इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, ये जीरो नहीं हुआ क्योंकि ये पीछे चल रहा, और इसमें दशमलव भी नहीं है। अगर लिखते हैं 120 लिखे, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ये जीरो नहीं होगा क्योंकि पीछे चल रहा और इसमें दशमलव भी नहीं है। लेकिन अगर डेसिमल के साथ हो तब क्या होगा, विद डेसिमल, तब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। जैसे मान लिखते हैं 12.00, इसमें क्या जीरो पीछे चल रहा है ना। ट्रेलिंग समझता है ना, बोलते हैं ना ट्रेलर लगा हुआ, गाड़ी में पीछे ट्रेलर लगा हुआ, पीछे पीछे जो चलता है ना, लंबी लंबी जो बड़ी बड़ी गाड़ी होती है उसमें पीछे जो सामान ढोने के लिए लगाया तो उसको ट्रेलर बोलते हैं ना। ट्रेलिंग जीरो मतलब जो पीछे पीछे चले। अगर डेसिमल के साथ चलेगा तब फिर वो सिग्निफिकेंट में, इसमें क्या होगा, 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, मतलब ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया क्योंकि दशमलव के बाद आया। क्लियर यहाँ तक। तो हमने क्या क्या देखा, इनिशियल जीरो, ट्रैप्ड जीरो, है ना, बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स, और फिर ट्रेलिंग जीरो, है ना। इसका ये क्लियर है यहाँ तक, बढ़े आगे। देखिए हमने लिखा था अभी ट्रैप्ड जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना, नन डिजिट्स जो है उनके बीच में तो जीरो जो ट्रैप्ड है उनका तो हमने बताया था। हमने फिर हमने इसको चेंज किया, क्या लिखा, सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखा। क्यों, क्योंकि जैसे देखिए मान ली लिखता हूँ 40.00, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो डेसिमल के बाद जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट है, तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट हुआ। ये नन जीरो डिजिट है तो ये तो होना ही है। लेकिन ये जीरो जो है, ये है ना, ये क्या है, ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया ये जब, तो इसके बीच जो जीरो जो ट्रैप हुआ ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, है ना। इसलिए हमने इसको यहाँ नन जीरो डिजिट्स लिखने के बजाय हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखा, है ना। समझे ना इस चीज़ को। जैसे लिखा था हमने कि 402 है, तो भाई दो नन जीरो डिजिट्स हैं तो ये हो ही रहा सिग्निफिकेंट जीरो। और अगर मान ली नन जीरो डिजिट नहीं भी, अगर जीरो भी लेकिन वो अगर सिग्निफिकेंट हो गया तो उसके बीच में जो ट्रैप्ड है जीरो, जो बीच में फंसा हुआ जीरो, वो भी सिग्निफिकेंट होगा। बढ़े आगे। तो हमने आपको जीरो के विषय में बता दिया, ठीक है। देखिए हमने अभी देखा नन जीरो डिजिट्स के विषय में, जीरो के विषय में देखा। अब देखिए पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 जिसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, है ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। इसको समझिए क्या है, ये नॉट इम्पॉर्टेंट, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे देखिए लिख रहे हैं 2.4, ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दो हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लिखते हैं 2.4 इंटू 10⁻², इससे हमको कोई मतलब नहीं है ना। ये सिर्फ फिर 1 और 2, ये जो है यही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। कहने मतलब है कि पावर ऑफ 10 या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में सिग्निफिकेंट फिगर्स का कोई लेना देना, मतलब उससे लेना देना नहीं है। बढ़े आगे। अब इसमें फोर्थ पॉइंट देख लें, है ना, दैट इज चेंज इन यूनिट
नो चेंज इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। यूनिट में अगर कोई चेंज होता है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई चेंज नहीं होता है। मैं मिटा रहा हूँ, है ना। इसको देखिए, समझिए क्या चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर लिख रहे हैं 2 किलोमीटर, ठीक है, तो अगर मीटर में इसको चेंज करें तो क्या होगा, 2000 मीटर होगा ये, है ना। अगर इसको हम चेंज करें सेंटीमीटर में तो क्या हो जाएगा, ये और 2 जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ जगह नहीं है, देखिए, है ना। ये 3 जीरो, ये 2 5 जीरो, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। चीज़ देखिए, 2 किलोमीटर इक्वल टू 2000 मीटर, और ये देखिए कितना हो गया, इसमें 3 जीरो था, 2 जीरो और बढ़ गया, है ना। तो देखिए कितना, 2 लाख, 2 का 6 जीरो हो गया, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हम देखेंगे तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर सभी में 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। मतलब यूनिट चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर है। इसको फिर और समझाता हूँ। जैसे भी हमने देखा था ना, हमने बताया था कि पावर ऑफ 10 से कोई मतलब नहीं है। ये भी देखिए क्लियर हो जाए कैसे। देखिए, जैसे मान लीजिए लिखते हैं 2.0 किलोमीटर। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, है ना। इसको अगर मान लीजिए किलोमीटर को मीटर में बदलना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर लिखेंगे। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, है ना। तो ये 10⁻³ होगा। अब देखिए, इसमें हमने क्या किया, क्या कहा था, पावर ऑफ 10 से कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर देखिए इसमें कितना हो जाएगा, ये और ये 2 और 0, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, है ना। मतलब पावर ऑफ 10 से कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ देखिए, हमने इसको बताया था, वो भी हो गया। और फिर क्या देखा कि यूनिट चेंज किए तो कोई चेंज सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं हुआ। क्लियर, याद है। तो आप याद कर लीजिए, नन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जीरो में भी इनिशियल होगा तो फिर वो नहीं होगा, ट्रैप्ड होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में होगा तब होगा, ट्रेलिंग में डेसिमल के साथ होगा तब होगा, लेकिन विदाउट डेसिमल हो नहीं होगा। पावर ऑफ 10 का कोई मतलब नहीं, चेंज इन यूनिट में भी कोई मतलब नहीं है। ये चार्ट मैं बोर्ड मेरा छोटा है इसलिए मैं मिटा कर रहा हूँ। आप अपनी कॉपी में इसको साफ साफ चार्ट पूरा बना लेंगे तो ये आपको हमेशा याद रहेगा, फिर इसमें कभी भी आप भूलेंगे नहीं। एक बार चार्ट देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। बढ़े आगे। देखिए, क्वेश्चन है स्टेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है। आप वीडियो रोक करके इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें आंसर बताता जा रहा हूँ, है ना। देखिए, एक तरफ से क्या होगा, इसमें क्या है, 0.007 मीटर स्क्वायर, है ना। इसमें देखिए क्या है, ये डेसिमल है ना, उसके बाद जीरो है। लेकिन क्या है, जीरो कैसा जीरो, इनिशियल जीरो, शुरू का जीरो है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ये नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, कौन होगा, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कौन सा हुआ, ये 7 हुआ, है ना। तो इसमें कितना हो गया, 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। क्लियर है। यहाँ देखिए, फिर ये दशमलव के पहले का जीरो नहीं होगा, इनिशियल जीरो नहीं होगा, दशमलव के बाद वाला जीरो होगा, पीछे का जीरो होगा। तो इसमें कितना होगा, 1 2 3 4, इसमें कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसमें देखिए, ये जीरो बीच में ट्रैप्ड है तो होगा। तो देखिए 1 2 3 4, ये भी इसमें 4 हो गए, ठीक है। यहाँ हमने क्या कहा था, पावर से कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। तो इधर कितने भाई, 1 2 3, 1 2 3, इसमें कितने हो गए, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, है ना। यहाँ देखिए, ये फिर ट्रेलिंग जीरो, पीछे का जीरो, मगर यहाँ दशमलव है तो इसको लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 1 2 3 4, यहाँ 4 हो गया। यहाँ देखिए, ये इनिशियल जीरो है, दशमलव मगर इस नन जीरो डिजिट के पहले आ रहा है ना। तो इसको नहीं लेंगे तो कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। तो 1 2 3 4, ये ट्रैप्ड है इसलिए इसको ले रहे हैं। तो ये किसमें कितना हो गया, फिर 4 हो गया। क्लियर है। तो अगर ये आप 6 क्वेश्चंस करेंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रिवीजन के लिए ये आपके पास है क्वेश्चन, है ना। बढ़े आगे। देखिए, राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स और इनसिग्निफिकेंट फिगर्स इसको कहते हैं। क्या चीज़ को पहले समझिए। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं हम, 2 4 1 2 3 आ रहा है, मान लीजिए मेजर करने पे, है ना। कोई फिगर मिला कि ये 2 4 मतलब 2.4123 आ रहा है, लेकिन ये जो 2 3 आ रहा है मेज़र करने में दिक्कत हो रही है।
एग्जैक्ट कंफर्म नहीं कि होगा, कितना सही होगा, 2 3 ही होगा या 2 1 होगा, है ना। तो ये दोनों के विषय में श्योर नहीं है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, है ना। तो ये जो जिसके विषय में कंफर्म नहीं, यही हुआ आपका इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। इसको हटाना है, इसको हटाने को कहते हैं राउंडिंग ऑफ, या इसको सिंपल वर्ड्स में कहिए ड्रॉपिंग इनसिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए नाम है ना इन मतलब नॉट, जिसका सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका महत्व नहीं है, उसको हम हटा देंगे। जिसके वजह से हम कन्फर्म नहीं, उसको हम नहीं लेंगे। आइए बस समझे। तो इसके कुछ रूल्स है, उसको मैं बताऊंगा, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए इसमें क्या था, राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स, है ना, इनसिग्निफिकेंट फिगर्स। इनसिग्निफिकेंट फिगर जो है उसको हमको हटाना है, समझिए, ड्रॉप करना। तो उसमें देखिए एक रूल है, बिफोर ड्रॉपिंग इनसिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज द प्रीसीडिंग डिजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंट। मतलब जैसे ये एक फिगर ले रहे हैं, है ना, इसमें क्या है, 8 अगर इनसिग्निफिकेंट है तो इसका प्रीसीडिंग क्या हुआ, ये वो 6 हुआ। तो इसको अगर हम इसको हटाते हैं तो इसको क्या करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि 8 क्या है, 5 से बड़ा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, 8 हटाते हैं तो इसमें यहाँ एक बढ़ा देते हैं। तो इसको हम लेते हैं 1.7 कर दिए। तो इसमें क्या क्या चीज़ हमने पाया, देखा कि ये क्या इनसिग्निफिकेंट फिगर जो था 8 जो था क्या है, इज़ ग्रेटर देन 5। तो हमने क्या किया, प्रीसीडिंग को हमने क्या किया, इंक्रीज बाय 1, एक से हमने बढ़ाया है ना। तब क्या करेंगे, इंक्रीज बाय 1, किसको, प्रीसीडिंग की बात कर रहे हैं। उसी तरह से देखिए अगर इसमें क्या है, ये 1 ये इसको हटाना है, 3 को हटाना है क्या, ये 5 से छोटा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम सीधे सीधे हटा देंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे, 1.6 से हो जाए। तो क्या है, इनसिग्निफिकेंट फिगर इज लेस देन 5। तब उस केस में क्या कर रहे हैं, नो चेंज, किसमें, इन प्रीसीडिंग डिजिट, है ना, नो चेंज इन प्रीसीडिंग डिजिट। जो भी कर रहे हैं प्रीसीडिंग डिजिट में कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं क्या कि ये 5 है, हटाना मुझे ये दोनों को है ना, मगर इसके ठीक मैंने इसको जो हटाना है इसके ठीक पहले ये 6 है, हटाना 5 को। और ये क्या है हमारा, ये इनसिग्निफिकेंट फिगर जो है 5, ये 5 के बराबर है और यहाँ 1 है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम एक चीज़ मार्क क्या कर रहे हैं इसमें कि ये 1 है ना, ये तो ज़रूर 5 है मगर ये 1 है। तो इसको हम सीधे सीधे बढ़ा देंगे, 6 को 1.7 कर देंगे। तो इसमें क्या केस है कि इनसिग्निफिकेंट फिगर इज़ क्या है, ये अब मैंने ये जो प्रीसीडिंग है ये ग्रेट इज इक्वल टू 5 है, लेकिन यहाँ पर फिर क्या उसके बाद 1 है ना। तो उसमें हम बढ़ा दे रहे हैं। और इसमें देखिए फिर यहाँ देख रहे हैं क्या है, इस हमको यहीं तक रखना है, इसको हटाना। तो यहाँ देखिए फिर ये 5 है ना, मगर इसके बाद 0 है। तो हम इसको क्या करें भाई, इसको चेंज करें, चेंज करना होगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम एक चीज मार्क क्या करें, ये 5 और ये ऑड है। अगर ये ऑड है तो इसको हम बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे 1.6। इसमें क्या हुआ कि इनसिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 5। और इसमें एक कंडीशन क्या था, यहाँ 0 था। और इसमें क्या था, ये चीज़ जो था ना ये ऑड था, इसलिए हमने इसमें इंक्रीज किया, इंक्रीज बाय 1, एक हमने इसमें इंक्रीज कर दिया, इसको 6 बना दिया। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, अब इसमें देख रहे हैं इस केस में क्या हो रहा है कि ये 0 है, ये 5 है और ये इवन है। तो इसमें क्या करें, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसा उतना वैसा ही रहने देंगे, है ना। तो फिर ये है कि इनसिग्निफिकेंट इक्वल टू 5 और क्या ये देखिए हमने क्या बताया था, ये 6 क्या है, इवन है ना। तो इवन है तब क्या करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करें, 6 को 6 एज इट इज उतारा, मतलब नो चेंज, आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा हिंदी मीडियम वाले प्रीसीडिंग मतलब ठीक पहले वाला, है ना। अगर इसमें मीनिंग नहीं समझ में बता दो, हिंदी मीडियम वाले ठीक पहले वाले डिजिट को हम चेंज कर रहे हैं, मतलब जो इनसिग्निफिकेंट फिगर्स है उसके ठीक पहले वाले डिजिट को देखिए सब जगह चेंज कर रहे हैं, है ना।
उसके जो नियम है तो आपको इंक्रीज बाय 1 है इस केस में, इसमें नो चेंज है, इसमें इंक्रीज बाय 1 है, इसमें नो चेंज है ना। यहाँ भी देखिए हमने क्या किया है, इंक्रीज बाय 1 आपको करना है इसमें भी, है ना। कब, ये अगर 0 है तो बाय 1। तो ये हमने नियम आपको दे दिया, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक दो बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा आपको, है ना। बढ़े आगे। देखिए राउंडिंग ऑफ का रूल नंबर 2 है ना, क्या है, इन मल्टी स्टेप कैलकुलेशन रिटेन 1 डिजिट मोर देन सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंड ऑफ टू प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फाइनल स्टेप। कहने मतलब कि अगर मान ली कई स्टेप में आपको कैलकुलेशन करना है, मान ली कई बार आपका कुछ चीज़ से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, या एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो आप एक डिजिट कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स का आप पहले ज़्यादा लेकर चलेंगे, और लास्ट में जब फाइनल आप रिजल्ट जब कैलकुलेट करें तो उस समय उसको आप राउंड ऑफ करेंगे, हटाएंगे, है ना। समझ रहे हैं। इसको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 1 डिवाइडेड बाय 9.58, है ना। इसमें कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 1 में अगर हम 9.58 से डिवाइड करते हैं तो देखिए ये आता है रिजल्ट 0.10438 और कुछ डिजिट्स आते हैं। तो भाई अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो आपके दिमाग में तुरंत बात आएगी कि हम इसका फिर 3 फिगर्स ही क्यों ना लें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही क्यों ना लें, है ना। तो इसमें देखिए होगा क्या प्रॉब्लम। अभी हम देखिए हमने इसको ये 3 को हमने ये 8 को हटाया और इस 3 को 4 में कन्वर्ट किया, है ना। यहाँ पर देखिए ये चीज़, तो हमने ये 4 डिजिट्स यहाँ लिया। मान लीजिए ये नहीं, हम ये लेते हैं तो क्या अंतर पता देखिए इसमें। इसको अगर लेते हैं, जस्ट उल्टा कर रहे हैं, 1 में हमने इससे डिवाइड किया था, इस बार 1 में इससे डिवाइड करें तो ये रिजल्ट आना चाहिए, है ना। तो देखिए आता है कि नहीं, 1 डिवाइडेड बाय 0.1044 कर रहे हैं तो देखिए ये आता है। इसमें अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो देखिए 5 है, यहाँ 8 है, इसको हटाना, 8 और 5 को हटा रहे हैं तो 8 बड़ा 5 से, तो क्या होगा 7, 8 में बदल जाए तो देखिए 9.58 आया, देखिए रिजल्ट आया ना। अगर मान लीजिए हम ये लेते हैं, इससे अगर 1 में डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आता है 1/0.104 अगर लेते हैं तो देखिए ये फिगर आता है 9.6153 आ रहा है। अब इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, 5 3 को हटाएंगे, है ना। तो 5 3 को हटाएंगे तो देखिए क्या है, याद कीजिए पिछला रूल, ये 5 3 है, मतलब 0 नहीं है यहाँ पर, तो ये और 5 के बराबर, और यहाँ 1 क्या है, ऑड है, इवन नहीं है, तो इसमें एक बढ़ा सकते हैं, है ना। तो बढ़ाएंगे इसको तो 9.62 होगा। तो देखिए ये एक्चुअली लाना था हमको, ये आंसर आया, देखिए ये आंसर, गड़बड़ हो गया ना। तो ये ध्यान रखना है कि हम शुरू में जितना का जरूरत है उतना सीनियर फिगर्स रखने के बजाय एक ज़्यादा रखेंगे, एक डिजिट ज़्यादा लेके चलेंगे और लास्ट में उसको फिर हम राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए रूल नंबर 3, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टेक द लिस्ट मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ गिवन टर्म्स इन फाइनल रिजल्ट, है ना। मतलब फाइनल रिजल्ट में जो भी टर्म्स दिए गए हैं उनमें से जो सबसे कम जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसको लेना है। इसको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे देखिए मान लीजिए है 4.23 में हम 1.6 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो रिजल्ट हमारा आता है 2.644 आता है, मान लीजिए, है ना, 2.644 आ रहा है ना। तो इसमें देखिए हो क्या रहा है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, 1 2 3, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो सब कम, ये इसमें 3 है सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ 2 है, तो कम किस में है, इसमें है, कितना है 2 है। तो इसको भी हमको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसमें कितना फिगर्स हमको लेना होगा, 2 सिग्निफिकेंट्स, 2 सिग्निफिकेंट्स सिर्फ लेना होगा। तो इसको हमने राउंड ऑफ किया तो हम बनाएंगे 2.6, क्यों, क्योंकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, है ना। इसको हमने क्या किया, राउंड ऑफ किया, है ना। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें लिया हमने। क्लियर है। 6 क्या है, 4 से 5 से छोटा है, ये 4 क्या है, 5 से छोटा है ना। तो इसको सीधे सीधे ड्रॉप कर दिए, दोनों, यहाँ 4 है, ये भी 4 है, दोनों 5 से छोटा है, तो उसको हमने सीधे सीधे ड्रॉप कर दिया और ये 6
लेनी है। क्लियर है? बढ़े आगे। देखिए अभी हमने जो आपको रूल बताया राउंडिंग ऑफ का, उस पर देखिए क्वेश्चन IIT JEE में 2003 में ना क्वेश्चन क्या है, अ क्यूब हैज़ अ साइड ऑफ लेंथ 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। ऑप्शंस आर, ये ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, है ना। इसको अगर मान लीजिए कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, क्यूब का साइड दिया हुआ, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ L क्यूब होता है ना, इसका क्यूब होता है, तो क्या होगा, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, L क्यूब। तो L दिया हुआ तो इसका क्यूब करेंगे तो 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर है, ठीक है। इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें 1.2 है, इसको आप 12 लीजिए, है ना, थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाइए। तो 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब होता है 1728 है। इसमें देखिए डेसिमल के बाद क्या है, एक डिजिट है, क्यूब करेंगे तो 3 डिजिट होना चाहिए। तो देखिए डेसिमल को हम यहाँ बैठाएंगे, 1 2 3 यहाँ बैठा दिए, है ना। 1728 का मतलब क्या है, दशमलव यहाँ था, दशमलव समझिए ऐसे था, यहाँ था, इसको हमने उठा करके यहाँ ले आया, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए 10⁻⁻², इसका जब क्यूब करेंगे तो क्या होगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। मीटर का क्यूब क्या होगा, क्यूबिक मीटर ही हो जाएगा। तो आंसर हमारा होना चाहिए था, होना है ये 1.728 इंटू 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि भाई कहा जा रहा है कि ये ऑप्शंस जो उसमें हमको करना है, तो हमको इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम देखते हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमने क्या बताया था, पावर का कोई मतलब नहीं, इसको भूल जाइए। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आंसर हमारा किस में आना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए, है ना। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, तो देखिए ये 8 है, ये 2 है, इसको अगर हटाते हैं दोनों को तो 8 हटेगा तो ये 3 बनेगा, इसको भी हटाना कि चूँकि 2 ही चाहिए तो ले दे के हमारा आएगा 1.7, और ये एज इट इज उतर जाएगा तो 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर। तो देखिए ये आंसर है, ये आंसर हमारा यहाँ पर ऑलरेडी है ना। तो ये हमने आपको पूरे प्रोसेस से बनाकर समझा दिया कि बनना कैसे चाहिए, लेकिन इतना करने की ज़रूरत एग्ज़ाम में नहीं है। देखिए इसमें एक चालाकी है, चालाकी क्या है कि हम पता है कि इसमें कि ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको आंसर में चाहिए, क्योंकि यही हमारा मिनिमम यही है ना। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारा 2 है, हमको रिजल्ट भी 2 में चाहिए, है ना। तो 2 वाला कौन सा आंसर है, 2 सिग्निफिकेंट्स वाला, बहुत देखिए, तो देखिए यहाँ सिर्फ 1 है, ये इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, इसमें से कोई भी नहीं होगा, इसमें 2 है, इसलिए आंसर ये होगा। आप नहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि 2 वाला और कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं दिया गया, और इसमें कोई नन ऑफ दीज भी नहीं है ना। बढ़े आगे। देखिए रूल नंबर 4, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर इन द नंबर विद लिस्ट डेसिमल प्लेसेस। मतलब इसमें है क्या चीज़ कि अगर आप जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो उसमें डेसिमल प्लेसेस हम देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखना, याद मार्क कीजिए यहाँ क्या है, डेसिमल प्लेसेस देखेंगे। और कब कहाँ देखेंगे, जिसमें लिस्ट हो, मिनिमम हो, है ना, जिसमें मिनिमम होगा वो देखेंगे। याद रखना है कि इसमें नहीं देखेंगे क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखना है, इसमें डेसिमल प्लेसेस देखना है, जहाँ सबसे कम डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद जहाँ जिसमें सबसे कम अंक होगा वो हमको आंसर करना है। जैसे देखिए हमने एग्जाम्पल, समय बचाने के लिए मैं रूल और एग्जाम्पल पहले से लिख के रखा है, लेकिन इसको हम जैसे ऐड करते हैं तो ये आता है रिजल्ट, ठीक है। अब इसमें देखिए डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट्स कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे इसमें है ना, दशमलव के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है। तो हम जिसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लेना है, तो इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे, इसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, है ना। तो क्या लेंगे, इसमें 2 ही, हम डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लेना। तो यहाँ देखिए इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, तो 6 जब हटेगा तो 5 से बड़ा, तो ये क्या होगा 8 9 बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 3.9। दशमलव के बाद देखिए यहाँ
एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, बाकी में देखिए 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है ना। तो मिनिमम वाला हमने लिया, मतलब इसका याद रखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखना, लिखना हो तो लिख लीजिए, डू नॉट सी सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। बढ़े आगे। देखिए अभी हमने जो आपको रूल्स बताया उसके लिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 0.2 जूल फ्रॉम 7.26 जूल एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट विद करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। घटा के देखते हुए क्या होगा, तो 7.26 माइनस 0.2 है ना, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 6 आया, ये 0 आया, ये 7 आया, ठीक है। तो भाई इसमें 7.06, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है ना। तो भाई आप तो कहेंगे कि सर इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, मिनिमम है, तो हम इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 7 लेना चाहिए, 1 लेना चाहिए। लेकिन याद कीजिए हमने अभी क्या बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखना है, क्या देखना है, डेसिमल के बाद मिनिमम कितने डिजिट्स हैं। तो डेसिमल के बाद देखिए इसमें यहाँ क्या है, 1 है, और डेसिमल के बाद हमको 1 डिजिट चाहिए था, ठीक है। तो हमने इसको राउंड ऑफ किया, तो ये 6 को हटाया तो क्या हो जाएगा, ये 7.1 होगा, ये 0 क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बढ़ जाएगा तो 1 होगा। तो तब देखिए हमारा आंसर ये आएगा, है ना, आंसर ए होगा। अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते तो आप फट से आंसर कर देते डी, है ना, कि भाई ये तो तुरंत मिल रहा है, यहाँ 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ 3 है, हमको 1 लाना, आंसर फट से आंसर ही हो जाता। आपका ये आंसर नहीं होता क्योंकि इसमें 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने 3 है, इसमें भी 2 है। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, लेकिन हमको इसमें देखना नहीं था, हमको देखना था कि दशमलव के बाद मिनिमम डिजिट्स 1 चाहिए था। तो मिनिमम डिजिट 1 हमारा इसी में मिल रहा है, आंसर हमारा ये आया, ठीक है। बल्कि आप देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो भी आंसर आप कर सकते हैं बिना सॉल्व किए भी, क्योंकि हमारा ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट सिर्फ हमको यहीं पर मिल रहा है और कहीं नहीं। अच्छा यहाँ भी है तो खैर 0 है, तो नेचुरली उससे बड़ा होगा। चलिए अब देख ले सकते हैं, है ना। बड़े देखिए लास्ट ईयर नीट 2022 का एक क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ 55.3 मीटर एंड ब्रेड्थ 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज। इसमें देखिए आंसर को बताना है, इसमें कहीं कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। चालाकी देखिए, चालाकी क्या है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 हैं, इसमें कितने हैं 1 2 2 है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में, है ना। ये नहीं करते हैं, जो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है वो हम लेते हैं। सिग्निफिकेंट का नंबर्स कितना लेते हैं, जो मिनिमम हो, कम से कम हो। तो देखिए कम किस में है, इसमें है, तो हमको 2 चाहिए, 2 वाला कोई ऑप्शन है, देखिए 2 वाला ऑप्शन हमारे पास, ये सी आंसर हो गया, देखिए, है ना। कुछ करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि और नन ऑफ दीज भी नहीं, और सारे बाकी जितने ऑप्शंस देखिए सब में, इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 3 हैं, तो आंसर हमारा सी होगा। बढ़े आगे। देखिए क्वेश्चन है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। ये क्वेश्चन है नीट 2020 का, है ना। इसमें गौर कीजिए, 2020 में क्वेश्चन आया, फिर 21 में नहीं आया, फिर 22 में आया, फिर 23 में क्वेश्चन नहीं आया इस बार, है ना। तो 24 में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, नीट वाले बच्चों के लिए ये सिग्निफिकेंट फिगर्स इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। तो इसमें देखो ऑप्शंस आपको जो दिए हुए, इसमें करना क्या है कि हमने क्या कहा था कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखते हैं, है ना। क्या देखते हैं कि डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट्स कहाँ पे हैं, कितने, वही लेना हमको। तो डेसिमल के बाद देखिए इसमें 2 डिजिट्स हैं, 1 2, इसमें 4 डिजिट्स हैं, तो हमको ये ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स कहाँ पे है, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन सिर्फ ए में है, तो ये हमारा आंसर हो गया, बाकी कुछ करने की जरूरत
नहीं, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन ही ऐसा है कि आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, बढ़े आगे।